ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू गुस्से में आकर फ्यूज जमासू पर अपनी ड्रिप पावर यूज कर देता है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। गोकू वेजिटा को समझाता है कि उसने अभी फ्यूज जमासू को मारा है और फ्यूज जमासू के मरने पर ग्रैंड प्रिस्ट काफी गुस्सा है और डीमन स्लेयर दुनिया में डीमन स्लेयर और तांजीरो के बीच में झड़प होती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर जितने भी सपोर्टर्स हैं वो लाइक कर लेना और नए लोग सब्सक्राइब कर लेना। और आप में से एक बंदे का आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा जो मैं स्क्रिप्ट में यूज करने वाला हूं, तो आप भी अपने अच्छे विचार लिखा करो, शायद आपका आइडिया मेरे काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तांजीरो को होश आता है और वो देखता है नेजुको जिंदा है और ये देख डीमन स्लेयर कहता है तो तुम उठ गए। तुम्हें अगर अपनी बहन को बचाना है तो तुम्हें एक आदमी से मिलना पड़ेगा जिसका नाम सकुजी आरुकुडाकी है, जो माउंट सागिरी के बीच रहता है। जाकर उससे मिलो और तुम्हारी बहन को धूप से बचाना, नहीं तो वो मर भी सकती है। इसके बाद तांजीरो उस तरफ निकल पड़ता है और फिर वो एक विलेज में जाता है जहाँ पर से उसे बास्केट बनाने के लिए बम्बू की जरूरत थी। तभी तांजीरो एक फार्मर से पुरानी बास्केट और बम्बू खरीद लेता है। इसके बाद तांजीरो एक गुफा में नेजुको को आवाज लगाता है, लेकिन नेजुको धूप से डरकर जमीन में गड्ढा करके उसमें बैठी थी। अब तांजीरो देखता है कि नेजुको डरी हुई है। इसके बाद तांजीरो उस पुरानी बास्केट को ठीक करता है और नेजुको को उस बास्केट में बिठा देता है। इसके बाद तांजीरो उस बास्केट को उठाकर आगे बढ़ता है और चलते चलते रात हो जाती है। तभी नेजुको और तांजीरो को एक टेम्पल दिखाई देता है जहाँ पर लाइट जल रही होती है। तभी तांजीरो को खून की स्मेल आती है और वो नेजुको को लेकर टेम्पल की तरफ बढ़ता है। फिर जैसे ही तांजीरो उस टेम्पल में देखता है, उसे दिखाई देता है कि वहाँ के लोगों को डीमन ने मार दिया और वो डीमन उन्हें खा रहा था। तभी वो डीमन तांजीरो पर अटैक कर देता है, बट तांजीरो कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर मार देता है, लेकिन उससे उस डीमन को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो डीमन तांजीरो का गला दबा रहा होता है, मगर तभी नेजुको भागकर उस डीमन के सर को एक किक से उड़ा देती है। तभी उस डीमन की बॉडी नेजुको से लड़ती है। तांजीरो नेजुको को बचाने जाता है, मगर उस डीमन के सर से 2 हाथ निकल जाते हैं और वो तांजीरो पर हमला कर देता है। तभी तांजीरो अपने सर से उस डीमन के सर पर मारता है। तभी तांजीरो उस डीमन को पेड़ में अपनी कुल्हाड़ी से फंसा देता है। अब तांजीरो नेजुको को बचाने के लिए उस डीमन को धक्का देकर खाई में गिरा देता है, जिसके बाद उसका सर भी बेहोश हो जाता है। तभी तांजीरो उस डीमन को मारने के लिए अपना चाकू निकालता है, पर वो उसे मार नहीं पाता। इसके बाद वहाँ पर एक मास्क मैन आता है। वो कहता है तुम इससे इसे मार नहीं पाओगे। तभी वो तांजीरो को एक बड़ा पत्थर दिखाता है। तांजीरो समझ जाता है कि इस पत्थर से उस डीमन के सर को कुचलना होगा, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वो डीमन जाग जाता है और तांजीरो को मारने की धमकी देता है। इतने में ही सुबह हो जाती है, जिससे वो डीमन मर जाता है। तभी तांजीरो शॉक्ड हो जाता है और वो नेजुको को ढूंढता है। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है। गोकू कहता है मेरी वो पावर्स, मैंने उसका इस्तेमाल यहाँ कैसे कर लिया? क्या ये खतरनाक हो सकता है? मुझे इसका जवाब चाहिए। तभी गोकू अपने घर जाकर सो जाता है और एकदम से फ्यूचर गोकू के पास चला जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है तुम यहाँ फिर से? गोकू कहता है मुझे कुछ सवालों के आंसर चाहिए। फ्यूचर गोकू कहता है कहो क्या पूछना है? गोकू कहता है मैंने अभी फ्यूज जमासू से फाइट की, यहाँ हो क्या रहा है? उसे तो जैनो ने इरेज कर दिया था, फिर वो कैसे आया बताओ मुझे। फ्यूचर गोकू कहता है तुम्हें याद है तुम्हारा टूर्नामेंट ऑफ पावर? गोकू कहता है उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। फ्यूचर गोकू कहता है उसमें जब तुम्हारा यूनिवर्स जीता और अनजाने में एक ऐसी विश मांग ली जिससे अब तुम्हें काफी प्रॉब्लम आने वाली है। गोकू कहता है उस विश से प्रॉब्लम? वो विश तो सबकी भलाई के लिए थी, उसी विश से तो सब वापिस आए। फ्यूचर गोकू कहता है वही तो मैं कह रहा हूँ कि सब वापिस आ गए। गोकू कहता है क्या मतलब? फ्यूचर गोकू बताता है उस विश में कहा गया कि जिन्हें भी जैनो ने इरेज किया वो यूनिवर्स वापस आ जाए, जिस वजह से फ्यूज जमासू भी जिंदा हो गया था। गोकू कहता है अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, पर अब तो सब ठीक हो चुका है, मैंने उसे खत्म कर दिया। फ्यूचर गोकू कहता है गोकू मुसीबत अभी टली नहीं है। उस विश से सिर्फ जमासू जिंदा नहीं हुआ बल्कि वो इविल्स यूनिवर्स भी जिंदा हो गए। यूनिवर्स 13 से लेकर 18 तक वो सब वापस आ गए, तो सब तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है
क्या वो सब बुरे हैं? फ्यूचर गोकू कहता है हाँ बहुत बुरे, इसलिए जैनो ने उन्हें इरेज किया था। गोकू कहता है और वो पावर्स वो मेरे अंदर कहां से आ गई? मैंने उसे इरेज कैसे किया? फ्यूचर गोकू कहता है तुम मरने वाले थे पर तुम्हारे अंदर इच्छा थी कि तुम्हें जीना है और तुम्हारे पास अब एक गोल था कि तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना है। इस वजह से ओरिजिनल वर्ल्ड और पैरेलल वर्ल्ड की बाउंड्रीज में एक दरार आई, जिस वजह से एक पल के लिए वहां की पावर्स तुम्हारे वर्ल्ड आ गई, तभी तुमने उसे यूज किया। अब तो तुम जान गए कि ड्रिप पावर कितनी स्ट्रोंग है। गोकू कहता है हाँ पर मुझे ये जानना है कि इन सभी को कोई ना कोई भेज रहा है, तो वो कौन हो सकता है? फ्यूचर गोकू कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। गोकू कहता है झूठ मत बोलो, तुम तो सब जानते ही हो। फ्यूचर गोकू कहता है गोकू वो कौन है इसका पता तुमको ही करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी जर्नी है और तुम्हें इससे सीखने को मिलेगा। और तुम अपने नए मिशन पर कब जा रहे हो? गोकू कहता है पहले मैं इस मिस्ट्री को सुलझा लूं, फिर मैं वहां जाऊंगा और ये जरूरी है कि ये कौन कर रहा है। इसके बाद गोकू अपने वर्ल्ड आ जाता है। गोकू सोचता है फ्यूचर गोकू ने बताया कि वो इविल यूनिवर्स भी जिंदा हो गए जिन्हें जैनो ने इरेज किया था, तो क्या मुझे उनसे मिलना चाहिए? हाँ मुझे उन्हें बता देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए ही खतरा बन सकते हैं। मैं जाऊंगा, उन्हें सब बता दूंगा और वो शख्स भी पकड़ा जाएगा जो इन सब के पीछे है। इसके बाद गोकू विश से कहता है विश मुझे जैनो के पास ले चलो, मुझे उनसे जरूरी काम है। विश कहता है लॉर्ड जैनो से भला तुम्हें क्या काम है? गोकू कहता है वो मैं उन्हें ही बता सकता हूँ। विश कहता है मैं तुम्हें उनके पैलेस से थोड़ी दूरी पर छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं वहां नहीं जा सकता और तुम उनके काफी अच्छे दोस्त हो, तो तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। गोकू कहता है क्या तुमको भी वो गार्ड्स रोकते हैं? विश कहता है ऐसा हुआ तो नहीं, पर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। इसके बाद विश गोकू को जैनो के पैलेस के पास ले जाता है और कहता है ये रहा जैनो सामा का पैलेस। गोकू मन में कहता है मैं उन्हें सब बता दूंगा